हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम मोल फ्रैक्शन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो, मोल फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय एक्स। मोल फ्रैक्शन को हम एक्स से डिनोट करते हैं। जब भी हम किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो किस तरह निकालेंगे, तो समझो कि एक सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में, बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, एक है सॉल्यूट और दूसरा है सॉल्वेंट। जब हमको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो मोल फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय एक्स। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होगा? तो जो सब्सटेंस का, जो कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल अपॉन टोटल मोल। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा? मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल। टोटल मोल मतलब ए सॉल्यूशन के कंपोनेंट, ए सॉल्यूशन में कौन कौन से कंपोनेंट है? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो क्या होगा? देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। देखो, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है। यदि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट करना है तो हम कैसे निकालेंगे? जिसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेशन करना है, जिसका मोल फ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला बनाना है उसका मोल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल अपॉन टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन। देखो, मोल ऑफ सॉल्वेंट, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन में क्या आएगा? सॉल्यूशन में क्या है? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूशन में क्या है? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो हम क्या बोलेंगे टोटल मोल में? मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। मतलब अब किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन क्या है? रेशियो है। किसका रेशियो है? मोल ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो देखो, इस तरफ डेफिनेशन लिखी जा सकती है। मोल फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय एक्स। इट इज अ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट। जो कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ द कंपोनेंट टू टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। तो जो कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है वो कंपोनेंट का मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। एंड कॉमनली यूज सिंबल फॉर मोल फ्रैक्शन इज एक्स। मोल फ्रैक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं? एक्स से डिनोट करते हैं। तो याद रखना, जब भी हमको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो क्या करें? जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल अपॉन टोटल मोल। ओके, तो देखो, मेरे पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं। जो सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। तो मेरे पास बाइनरी सॉल्यूशन है, इसमें दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी। कंपोनेंट ए के मोल एन ए है। एन ए इज द मोल ऑफ कंपोनेंट ए एंड एन बी इज ए मोल ऑफ कंपोनेंट बी। अब देखो, मुझको मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए कैलकुलेशन करना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए की फॉर्मूला क्या होगी? इट इज डिनोटेड बाय एक्स से। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल, मतलब मोल ऑफ ए अपॉन टोटल मोल। मतलब मोल ऑफ ए अपॉन टोटल मोल मतलब किसने कंपोनेंट है? दो, दोनों कंपोनेंट के मोल का समेशन। तो मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। ओके, देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, इट इज डिनोटेड बाय एक्स बी। जो भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू क्या बोलेंगे? मोल ऑफ बी अपॉन टोटल मोल। तो मोल ऑफ बी अपॉन टोटल मोल, एक कंपोनेंट में कौन कौन से दो कंपोनेंट है? ए और बी। तो मोल ऑफ ए अपॉन प्लस मोल ऑफ बी। अब देखो, ये दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन क्या है? एक्स से। कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन क्या है? एक्स बी। दोनों का समेशन करें तो एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होगा?
XA हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया ना, वो लिख दो यहाँ पे। मोल फ्रैक्शन ऑफ B हमने ये फॉर्मूला बनाई, वो यहाँ पे लिख दो। ये दोनों का समेशन करो, Na प्लस NB अपॉन Na प्लस NB, आंसर कितना होगा 1। तो याद रखना, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज ऑलवेज यूनिटी, उसका आंसर ऑलवेज 1 होगा। कोई एक सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट है, सब कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का समेशन करेंगे तो ऑलवेज नंबर कौन सा आएगा 1, यूनिटी, याद रखना। दूसरा एक पॉइंट याद रखना, मोल फ्रैक्शन इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। क्यों? देखो उसका यूनिट क्या होगा मोल, इसका यूनिट भी क्या होगा मोल, मोल मोल कैंसल आउट। तो मोल फ्रैक्शन इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी, मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है, याद रखना। मोल फ्रैक्शन में वॉल्यूम आता है? नहीं आता है। और जिसकी फॉर्मूला में वॉल्यूम नहीं आता है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। तो याद रखना, मोल फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, मोल फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। तो देखो अभी तक हमने मोल फ्रैक्शन में क्या पढ़ा, मोल फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय एक्स, जो भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है वो कंपोनेंट का मोल अपॉन टोटल मोल, summation of mole fraction of all the component is always 1, mole fraction have no unit and mole fraction is independent of temperature। अब देखो मेरे पास एक सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन में आई नंबर के कंपोनेंट है, आई नंबर के कंपोनेंट है मतलब कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2, कंपोनेंट 3, 4, 5, 6 कंपोनेंट आई तक है। okay? तो फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग आई नंबर ऑफ कंपोनेंट, मेरे पास आई नंबर के कंपोनेंट है, तो आई नंबर के कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट आई क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट आई का फॉर्मूला क्या है, मोल ऑफ कंपोनेंट आई अपॉन टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन। कंपोनेंट 1 का N1, कंपोनेंट 2 का N2, N3, N4 कब टू Ni। यदि हम स्टैटिस्टिक की लैंग्वेज में लिखे तो Ni Ni है, मतलब N1 प्लस N2 अप टू Ni तक, तो समेशन ऑफ Ni। ये जो है ना आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये एक्स्ट्रा है। तो देखो कभी आपको एमसीक्यू में एक क्वेश्चन बना के पूछ ले, तो समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन है, तो समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज ऑलवेज 1। समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज ऑलवेज 1, याद रखना। दूसरा पॉइंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट की रेंज क्या होगी, 0 to 1, मतलब 0 और 1 के बीच में होगी। देखो मेरे पास एक सॉल्यूशन है, यदि इसमें बोलता हूं कि एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 0 है, मोल फ्रैक्शन 0 मतलब क्या होगा, यदि मल्टीप्लाई 100 करो तो परसेंटेज होता है। यदि मोल फ्रैक्शन 0 है मतलब उसका परसेंटेज कितना है 0, मतलब वो सॉल्यूशन में है ही नहीं, तो वो सब्सटेंस सॉल्यूशन में नहीं है, मतलब वो एब्सेंट। तभी मैं बोलूं कि कोई एक सब्सटेंस सॉल्यूशन में है तो x इज इक्वल टू 0 पॉसिबल है क्या, नहीं है। यदि मैं बोलता हूं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है, मिक्सचर। यदि मैं आपको बोलूं कि मेरे पास एक कंपोनेंट A है प्लस कंपोनेंट B, ओके सॉल्यूशन बनाया, ए सॉल्यूशन में कंपोनेंट A का मोल फ्रैक्शन 1 है, मतलब 100% कौन है A, मतलब इसमें B नहीं है, तो ये सॉल्यूशन बना नहीं। सॉल्यूशन क्या होता है, मिक्सचर। तो याद रखना, इफ x इज इक्वल टू 1 तो सब्सटेंस इज ए प्योर सब्सटेंस, इट इज नॉट ए मिक्सचर, मतलब सॉल्यूशन ऐसा हो ही नहीं सकता, मिक्सचर ही नहीं है। तो जब भी हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो किसी भी सॉल्यूशन में कभी जो कंपोनेंट होता है उसका मोल फ्रैक्शन की रेंज होती है 0 to 1 के बीच में होती है। ठीक है, तो कभी ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछ ले, इसलिए मैंने आपको ये करवा दिया यहाँ पे। न्यूमेरिकल्स देखेंगे तो आपका जो टॉप कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन
30 ग्राम ऑफ यूरिया 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज मिक्स विथ 45 ग्राम ऑफ वाटर. 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज मिक्स विथ 45 ग्राम ऑफ वाटर. डिटरमाइन परसेंटेज W by W of urea and second one is the mole fraction of urea. तो इस सॉल्यूशन में कौन कौन से कंपोनेंट है? तो दो कंपोनेंट है, एक है यूरिया और दूसरा है वाटर. तो आपके सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, यूरिया है ना वाटर है. इसका मास आपको गिवन है 30 ग्राम ऑफ यूरिया. तो यूरिया का मास कितना गिवन है? 30 ग्राम. और वाटर जो है वो कितना है? 45 ग्राम. तो आपके सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, यूरिया और वाटर है. यूरिया का 30 ग्राम है, वाटर का 45 ग्राम है. दोनों का समेशन कर लो, कितना होता है? 75 ग्राम. तो टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना हुआ? 75. जब भी आपको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है ना, तब मोल तक चले जाओ, मोल तक जाना है आपको. तो किस तरह जाएंगे? मास मिल गया, मोलर मास. ये यूरिया है ना, ये यूरिया की फॉर्मूला है NH2CONH2. याद रखना, 11 में पढ़ चुके हैं सब कुछ. तो यूरिया की फॉर्मूला है NH2CONH2. इसमें नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है 14, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16. मोलर मास निकालेंगे तो हो जाएगा 60. और H2O का मोलर मास है 18. हम इस तरह जब लिखते हैं ना, तो यूरिया के नीचे सबका यूरिया का ही आएगा और वाटर के नीचे सब कुछ वाटर का ही आएगा. अब मोल देखते हैं. तो मोल की फॉर्मूला क्या होती है? मास अपॉन मोलर मास. तो व्हाट इज द मास ऑफ यूरिया? 30 ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ यूरिया 60. तो 30 डिवाइडेड बाय 60 कितना होगा? 0.5. तो व्हाट इज द मोल ऑफ यूरिया कितना होगा? 0.5. अब देखते हैं वाटर का मास इतना, वाटर का मोल कितना होगा? तो वाटर का मास कितना है? 45 अपॉन मोलर मास 18, 2.5. टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन. इस सॉल्यूशन में कौन कौन से कंपोनेंट है? यूरिया और वाटर. तो मोल ऑफ यूरिया प्लस मोल ऑफ वाटर. इसका मोल है 0.5, वाटर का मोल है 2.5. तो टोटल मोल कितना होगा? 3. अब देखो क्या कैलकुलेट करना. परसेंटेज W by V. परसेंटेज W by V में W है तो ऊपर क्या आएगा? मास. नीचे क्या है? W. तो नीचे भी क्या होगा? मास. ऊपर होता है सॉल्यूट, मतलब अथवा और जो पूछा गया वो यूरिया, तो हम लिखेंगे मास ऑफ यूरिया. नीचे क्या लिखेंगे? W मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100. तो मास ऑफ यूरिया क्वेश्चन में देख लो, यहां पे मास ऑफ यूरिया कितना है? 30 ग्राम. 30 अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन. तो यहां पे देख लो, यूरिया का मास है 30, वाटर का है 45, दोनों का टोटल कितना हुआ? 75. यहाँ पे लिख देते 75 मल्टीप्लाई बाय 100. तो आंसर होता है 40% W by W यूरिया. एक और भी कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया का फॉर्मूला क्या होगा? जो भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है उसका मोल, तो मोल ऑफ यूरिया अपॉन टोटल मोल. तो मोल ऑफ यूरिया देखो कैलकुलेशन में, मोल ऑफ यूरिया कितना है? 0.5 अपॉन टोटल मोल. तो टोटल मोल कितना हुआ? 3. तो मोल ऑफ यूरिया 0.5 मोल, टोटल मोल 3. मोल मोल कैंसल आउट. तो आंसर में जो यूनिट आएगा वो डायमेंशन लेस होगा, कोई यूनिट नहीं होगा. तो उसका आंसर है 1/6. तो ऑप्शन में दिया हुआ था 1/6, तो मैंने आंसर रखता हूं 1/6. चलो एक और क्वेश्चन. कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड. अच्छी तरह क्वेश्चन पढ़ लो. कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन. मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कैलकुलेट करना है. कौन से सॉल्यूशन में? कंटेनिंग 30% बाय मास. तो बेंजीन का 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड. तो कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है? सॉल्वेंट है. तो आपको पहला इसका मीनिंग निकालते हैं. 30% बाय मास बेंजीन मतलब
30% W/W बेंजीन। तो 30% W/W बेंजीन सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होगा? तो 30% W/W बेंजीन सॉल्यूशन का जितना परसेंटेज होता है ना, इतना ग्राम ले लो। तो 30 जितना परसेंटेज होता है ना, उतना लिख दो 30। W मतलब ग्राम। तो 30 ग्राम बेंजीन प्रेजेंट इन 100 परसेंटेज होता है 100। W मतलब ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका मीनिंग होता है 30 ग्राम बेंजीन प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो यहां पे कौन कौन से कंपोनेंट है? बेंजीन है और कार्बन टेट्राक्लोराइड है। कौन कौन से? बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्वेश्चन में देखो 30% W/W मतलब बेंजीन का मास कितना है? 30 ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का होता है 100 ग्राम। समझ में आ गया कहां से आया? 30% बाई मास का मीनिंग होता है 30% W/W बेंजीन मतलब 30 ग्राम बेंजीन प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो ये 100 ग्राम है, तो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का कितना मास होगा? 30 ये 100 है, ये कितना होगा? 100 माइनस 30 कितना होगा? 70। तो देखो 30 70 100 हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो अप टू मोल जाना है। तो मोलर मास, तो बेंजीन की फॉर्मूला होती है C6H6। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, हाइड्रोजन का 1। कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 78। CCl4 Cl का है 35.5, कार्बन का 12 मतलब 35.5 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 12 तो आंसर होगा 154। मोलर मास, मोल कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन मोलर मास। तो बेंजीन का देखो मास क्या है? 30 अपॉन मोलर मास ऑफ बेंजीन 78। तो 30 अपॉन 78 का आंसर होगा 0.385 मोल। तो मोल ऑफ बेंजीन मिल गया। अब मोल ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड निकालना है। तो मोल ऑफ कार्बन मास, तो मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना है? 70 अपॉन मोलर मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड 154। आंसर इतना हो जाएगा। हमको कैलकुलेशन करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन का फॉर्मूला क्या होगा? जिसका भी फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल मोल। तो यहाँ पे कौन कौन से कंपोनेंट है? मोल ऑफ बेंजीन प्लस मोल ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो मोल ऑफ बेंजीन 0.385, मोल ऑफ बेंजीन 0.385 प्लस मोल ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड 0.455। तो 0.385 ये दोनों का समेशन किया 0.84, आंसर होगा 0.458। और मोल फ्रैक्शन में कोई यूनिट नहीं होगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 184 ग्राम इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल मतलब इथेनॉल, उसकी फॉर्मूला है CH3CH2OH। तो 184 ग्राम इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH इज मिक्स विथ 72 ग्राम ऑफ वाटर। तो इथाइल अल्कोहल को मिक्स करते हैं 72 ग्राम ऑफ वाटर के साथ। द रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल टू वाटर इज ऑप्शन गिवन है। तो देखो ये मिक्सर में कौन कौन से कंपोनेंट है? इथाइल अल्कोहल मतलब इथाइल अल्कोहल और वाटर। इसका मास गिवन है। इथाइल अल्कोहल का मास कितना है? 184 ग्राम और वाटर का मास है 72 ग्राम। आपको मोल फ्रैक्शन तक जाना है, अप टू मोल तो जाना है। चलो, तो आपको इथेनॉल का मास गिवन है 184 एंड 72 मोलर मास। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला है CH3CH2OH। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16। कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा आंसर 46। वाटर का आएगा 18। मोल कैलकुलेट करना है तो मास अपॉन मोलर मास। तो इथाइल अल्कोहल का मास कितना है? 184 अपॉन मोलर मास 46। तो 184 अपॉन 46 आंसर आएगा 4 मोल। वाटर का मोल निकालना है तो मास कितना है? 72 अपॉन मोलर मास 18, आंसर होगा 4। टोटल मोल कैलकुलेट करना है तो एक कंपोनेंट में कौन कौन से कंपोनेंट है? इथाइल अल्कोहल एंड वाटर। तो मोल ऑफ इथेनॉल प्लस मोल ऑफ वाटर। तो मोल ऑफ इथेनॉल प्लस मोल ऑफ वाटर। मोल ऑफ इथेनॉल कितने हैं? 4। मोल ऑफ वाटर कितने हैं? 4। तो क्या होगा? 8। अब देखो
मुझको मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर निकालना है, उसका रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालने से पहले उसकी वैल्यू निकाल दूं, बाद में रेशियो कर लेंगे। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल और मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O का रेशियो निकालना है। तो पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल में कैलकुलेट कर लूं और मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O कैलकुलेट कर लूं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल की फॉर्मूला क्या होगी, जिस मोल फ्रैक्शन है तो जिसका मोल फ्रैक्शन है उसका मोल अपॉन टोटल मोल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल क्या होगा, मोल ऑफ इथेनॉल अपॉन टोटल मोल। मोल ऑफ इथेनॉल कितने हैं 4, मोल टोटल मोल कितने हैं 8, तो 1/2.5 मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल आ गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, मोल ऑफ H2O अपॉन टोटल मोल। मोल ऑफ H2O कितने हैं 4 अपॉन टोटल मोल 8.5। तो उसको रेशियो निकालना है, मोल ऑफ इथेनॉल अपॉन मोल ऑफ H2O, तो 0.5 अपॉन 0.5। तो देखो आंसर में कौन है 0.5 अपॉन 0.5, जैसा कुछ एडजस्ट करता हो तो 3/4, 1/2, 4/5, 1/1, तो 1/1 आंसर आ जाएगा। तो हमने मोल फ्रैक्शन की स्टडी की अभी, उसके बेस पे सब न्यूमेरिकल्स भी देख लिए, बाद में हम मिक्स देखेंगे। तो आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेना। अब नेक्स्ट जो रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। तो अच्छी तरह पढ़ लेना, 11th में है वही है पर सब कुछ अच्छी तरह कर लेना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।